Hello students, good morning. Uh, as you know, the CBSE has deducted some topics, means the syllabus by 30%. So some topics has been deducted. So among these, in first chapter, composite function is not in your syllabus. Binary operation is not in your syllabus. Only you have the relations, right? That like reflexive, symmetric, transitive, equivalence relation, and one and onto function. Invertible function is also deducted, right? So let us continue with the same topic, chapter number 1. We are doing today, we are doing the miscellaneous exercise. So in question number 1, this question is of a composite function, so that's why we skip this question. Now let us proceed the next question, question number 2. The question number 2 is, let f from w to w as fn is equal to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. आपके पास ये फंक्शन गिवन है, शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है and find the inverse of f, right? Here w is the set of whole numbers. So देखिए, इन्वर्टिबल, वैसे तो इन्वर्टिबल वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना आ सकता है ये क्वेश्चन. सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कि जो ये फंक्शन है ये होल नंबर्स टू होल नंबर्स है, यानी कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया, n माइनस 1 इफ n इज ऑड, n प्लस 1 इफ n इज इवन. सो सबसे पहले हम 1 प्रूव करेंगे. 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. डोमेन क्या है इसकी, होल नंबर्स. सो n1 और n2 दो होल नंबर्स ले लिए हमने. अब आपने ध्यान देना है कि इसमें 3 केस बनाएंगे हम. पहला केस, फर्स्ट केस, सम केसेस अराइज हियर. सो फर्स्ट केस इज व्हेन n1 and n2 both are odd. जब n1 और n2 दोनों ऑड होंगे तो इसमें ये देखना है कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2 लिखेंगे. जैसे कि आपको पता है 1 कैसे प्रूव करते हैं. एफ n1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज n1 और n2 दोनों ऑड हैं, तो n1 की जगह पे n1 माइनस 1 और n2 एफ n2 की जगह पे n2 माइनस 1. 1 से 1 कैंसिल हो गया. सो व्हाट विल वी गेट, n1 इक्वल टू n2. सो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर दिस फंक्शन f इज 1. तो ये शो हो जाता है कि व्हेन n1 एंड n2 बोथ आर ऑड देन दिस फंक्शन इज 1. सिमिलरली इन द सेकंड केस, इन सेकंड केस, केस नंबर 2, सेकंड केस में आपने क्या करना है, इसमें लिखना है व्हेन n1 and n2 both are even. अगर n1 और n2 both even है तो फिर हम वैसे लिखेंगे fn1 इक्वल टू fn2. फिर n1 fn1 बोथ दोनों इवन है, तो इवन वाले केस में इसमें फिल किया जाएगा तो आएगा n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1. 1 से 1 कैंसिल. सो सेम here n1 equal to n2. So what does it mean by definition? By this definition of 1 therefore this function is 1 function for this
case. Now case number 3. केस नंबर 3, थर्ड केस में आप क्या करोगे? थर्ड केस में लिखोगे व्हेन n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। अगर n1 को ऑड लेते हैं, n2 को इवन लेते हैं, तो n1 जो है n2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब fn1 जो है वो भी fn2 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर? सो इसमें हम लिखेंगे fn1। fn1 की जगह पे हम लिखेंगे ऑड वाला केस n1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू n2 प्लस 1। यहाँ पे n2 प्लस 1 लिखेंगे। सो इसका मतलब जो n1 है वह कभी भी n2 के इक्वल नहीं होगा, तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। बिकॉज अगर मैं n1 ऑड है, ठीक है जी, ऑड है और एक इवन है, तो ऑड और इवन कभी भी इक्वल नहीं होते, तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है। क्लियर? इस ऑड के लिए अलग इमेज आएगी, इवन के लिए अलग से इमेज आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करता हूँ तो मेरे पास 0 आएगा, अगर मेरे पास 2 फिल करता हूँ तो मेरे पास 3 आएगा, 3 फिल करता हूँ 2 आएगा, 4 फिल करता हूँ 5 आएगा। राइट? सो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस 1 1 फंक्शन, this function is also 1 1 for this third case. Similarly, when we take fourth case, when n1 is even and n2 is odd, ठीक है जी, तो जब n1 even है n2 odd है, तो fn1 is not equal to fn2, और यहाँ पे n1 प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे n2 माइनस 1 आ जाएगा, n1 नॉट इक्वल टू n2, देयरफॉर दिस फंक्शन f इज 1 1। क्लियर? सो आपने ये ध्यान देना है कि अगर इनकी इमेज अनइक्वल है तो वो एलिमेंट भी अनइक्वल होने चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। क्लियर? सो हमें ये पता लग गया कि दिस फंक्शन इज 1 1 फॉर ऑल द 4 cases. Clear? So now अब हमने प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन ऑन टू है, राइट? तो हम क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू, इसको y मान लेंगे, y की वैल्यू n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड और n प्लस 1 व्हेन n इज इवन। अब क्या करेंगे? पहले इसको इक्वल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से n निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये y उधर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा y प्लस 1। ये 1 y इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स n इक्वल टू y प्लस 1, और n ऑड था तो y क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली दिस इज y माइनस 1 व्हेन y इज ऑड। तो अब आपने ऑन टू प्रूव करने के लिए, जैसे आपको पहले बताया था, जो फंक्शन होता है उसको y के इक्वल करके वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वैसे यहाँ पे भी सेम ऐसे किया। जो fn था उसको y के इक्वल किया और यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। जो n की वैल्यू है, अब इसको क्या करना होता है? देखिए, एक तो तरीका आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन, वो तो हम करेंगे नहीं, तो अब हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से जो कि प्रीवियस टॉपिक था। ठीक है जी? सो अब हम क्या करेंगे? fn की वैल्यू फिल करेंगे। fn का मतलब है f ऑफ y प्लस 1। अब ये जो y प्लस 1 है, ये आपने कहाँ फिल करना है? इस वैल्यू में, n की जगह पे, तो आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है जी? सो fn इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज y प्लस 1 माइनस 1। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अगर fn की वैल्यू y आ गई, किस केस में आ गई? ऑड के केस में, when n is odd। ऑड के केस में fn की वैल्यू y आ गई, इट मींस दिस इज ऑन टू फंक्शन। Similarly, fn is equal to f of y minus 1. So when we have y minus 1 plus 1, we have y. So this is when n is even.
तो जब n इवन है तो आपके पास ये fn की वैल्यू y के बराबर आ गई। इट मीन्स फॉर बोथ द केसेस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। So the function which is 1 1 and onto, it means this function is invertible. Clear? So अगर ये फंक्शन 1 1 भी है onto भी है तो ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। और जो इसका इन्वर्स है वो जो इसकी n की वैल्यू है वही इसका इन्वर्स आ जाएगा। So the inverse of this function is, अब आप यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो जो n की वैल्यू है वही इसका इन्वर्स होगा। बिकॉज एफ n की वैल्यू y के बराबर थी तो n की वैल्यू f इन्वर्स y के बराबर होगी, यानी कि जो n की वैल्यू थी वही उसकी f इन्वर्स y आएगा। राइट? सो जो इन्वर्स होगा उसको आपने, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि y को रिप्लेस n से कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n plus 1 when n is even and n minus 1 when n is odd. So this is the right answer. This is the right answer. This is the inverse of this function. वैसे तो इन्वर्टिबल फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं हो, बट अगर क्वेश्चन आता है कि शो दैट दिस फंक्शन f फ्रॉम w to w fn equal to this is 1 1 and onto, means both are this is called bijective. राइट? सो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कि फंक्शन शो करो कि ये फंक्शन 1 1 भी है onto भी है। ठीक है जी? सो थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ द टाइप कंपोजिट फंक्शन f ऑफ fx। सो ये सिलेबस में आपके कटवा दिया गया है तो इसको भी हम स्किप करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to x belongs to r such that x lies between -1 and 1 defined by fx equal to x upon 1 plus mod x where x belongs to r is 1 1 and onto functions। अच्छा जी, तो ये फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, इसको आपने शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 और onto है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द फंक्शन f फ्रॉम, फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, फंक्शन को डिफाइन किया r to x belongs to r such that x lies between -1 and 1। क्लियर? दिस इज द फंक्शन और इसको डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस mod x। यही क्वेश्चन है? यस। सो द फंक्शन इज दिस, आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और onto भी है। क्लियर? तो आपने यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है मॉडुलस, तो मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो क्या करूँगा मैं, इस फंक्शन को इलेबोरेट कर दूंगा, इस फंक्शन की वैल्यू में ऐसे लिख दूंगा x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। राइट? और इसको लिख दूंगा मैं x अपॉन 1 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू कंडीशन क्या होगी, x लेस देन 0। तो इस फंक्शन के मैंने दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको +1 में पता था, उस मॉडुलस फंक्शन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, प्लस में और माइनस में। पॉजिटिव फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज -x फॉर x लेस देन 0। क्लियर जी? सो let us prove this function as 1 1 and onto। so there are two cases। पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए पहला केस हम लिखते हैं when x is greater than or equal to 0।
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। क्लियर? ठीक है जी। तो ये दोनों वैल्यूज जो है हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में लेंगे। किस में लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 इसमें फिल करेंगे बिकॉज ये वाला फंक्शन जो है इस केस में ये, तो इसमें आएगा x1 ओवर 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 ओवर 1 प्लस x2। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, सो फ्रॉम दिस वी हैव x1 is equal to x2. So according to definition in this case therefore this function is 1 1। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है। क्लियर जी? सो अब हम दूसरा केस लेंगे for when x is less than 0। अब हम दूसरा केस लेंगे, सेकंड केस, केस नंबर 2। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा, when x less than 0 fx1 equal to fx2 x1 over 1 minus x1 and x2 over 1 minus x2। तो इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस x1 x2, यहाँ भी माइनस x1 x2। सो वी हैव दिस रिजल्ट x1 equal to x2, therefore this function is 1 1 for both the cases। There are two cases when x greater than equal to 0 and when x is less than 0। तो दो केसेस में आपको इसको 1 1 प्रूव करना है, x1 और x2 लेके। So for the both the cases this function is 1 1। Now let us prove this function is onto। तो onto प्रूव करने के लिए हम इसको y के इक्वल करते हैं। onto प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल करते हैं। तो y के इक्वल करके आपके पास क्या आ जाता है, ऐसे लिख लेना है आपने। ठीक है जी। अब y के इक्वल किया, पहले को y के इक्वल किया तो x ओवर 1 प्लस एक्स आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ठीक है जी। सो इसमें आ जाएगा y ओवर 1 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। ये पहले से हमने x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, पहले केस में। ठीक, तो इसमें पहला केस व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में हमने x की वैल्यू निकाली, अब हम fx की वैल्यू y के बराबर प्रूव कर देंगे। fx का मतलब x इज दिस, इसका मतलब y ओवर 1 माइनस वाई। ये वैल्यू जहां से निकाली है वहीं पे आपने फिल कर देनी है। तो जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू फिल करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y ओवर 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस y ओवर 1 माइनस वाई। तो जब आप इसको एलसीएम वगैरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे कि दिस बिकम्स y। सो व्हाट डज इट मीन, fx is equal to y, it means for every x belongs to domain there is a y which belongs to its codomain। So that's why this function is onto when x is greater than or equal to 0। Therefore this function is onto for this case। दूसरे केस में जब आप लिखेंगे इसमें when, अब दूसरा केस लेंगे when x is less than 0। तो हम इसको y के इक्वल करेंगे, y के इक्वल किया तो 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y ओवर 1 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी fx की वैल्यू निकालेंगे। x मीन्स दिस y ओवर 1 प्लस वाई। अब हम यही वैल्यू इसमें सेकंड केस में फिल करेंगे।
तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, y ओवर 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी, y के बराबर। तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, देयरफॉर दिस फंक्शन f इज onto। So it shows that this function given function is 1 1 and onto, right? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसमें आपको 1 1 और onto प्रूव करना था, ठीक है जी। सो हमने इसमें दो केस बना के किया है, क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस केस में हमने दो बार इसको क्वेश्चन को किया। Now let us do the question number 5 here. Show that the function f from R to R given by fx equal to x cube is injective। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 is very easy। So fifth question is f from R to R, it is defined as or defined by fx is equal to x cube। क्लियर। सो ये आपके पास फंक्शन है, इसको आपने इंजेक्टिव प्रूव करना है। तो आपको पता है इंजेक्टिव जो है वो होता है 1 1 फंक्शन। तो इट मीन्स आपने इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, लेट x1, x2 belongs to its domain such that fx1 is equal to fx2। It means x1 cube is equal to x2 cube। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि रियल नंबर में x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा। It means therefore this function is injective। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, और 1 1 कैसे प्रूव करते हैं वो आपको पता है, x1 और x2 लेके, राइट। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 you have to try yourself these questions, right? So you have to give the examples here। so आपने ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इसको सेटिस्फाई करे। so I am taking this question number 8 now। the given a non-empty set x, given a non-empty set x, consider px which is the set of all subsets of x। it means this is the power set। define a relation R in px as follows। for the subsets a and b in px, a related with b if and only if a subset b। is R an equivalence relation in px? justify your answer। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन गिवन है दो सेट में। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं। जैसे a इज रिलेटेड टू b है, ये कैसे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड एंड इट इज रिलेटेड एज a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट होगा। क्लियर जी। सो इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए आपको पता है कि आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने होते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। सो एज a इज सबसेट ऑफ a इटसेल्फ, आपको होता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई देयरफॉर a इज रिलेटेड टू a। it means this relation is reflexive। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है जी। सो हम लिखेंगे इफ ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट है
तो क्या बी ए का भी सबसेट होगा? नो। इफ ए सबसेट बी then it need not be true that B is not a subset of A always. So therefore, if A related with B, then B is not related to A. So therefore, this relation is not symmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ तो व्हाट डज इट मीन? तो ये ट्रांसिटिव निकालने की जरूरत नहीं है। सो इट मीन्स क्या है कि ये रिलेशन जो है इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। सो दिस रिलेशन A रिलेटेड विद B implies and implied by A subset B, where A and B are the subset of this X. Clear? Non-empty set X. इधर आप लिख सकते हो where A and B belongs to PX. Clear? A and B belongs to PX. ये आप इसमें साइड वाइज लिख सकते हो। Clear? So ये आपके पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। What does it mean? It means this relation is this relation is not equivalence, right? So ये हमने चेक करना था, जस्टिफाई करना था कि ये रिलेशन जो है वो इक्वलेंस है या नहीं है, राइट? तो ये रिलेशन इक्वलेंस नहीं है। व्हाई? दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट इक्वलेंस। ओके।